और स्वागत है आपका भूतों की उस दुनिया में जहां चीखे भी डर के मारे चुप हो जाती है। यह है भूत की कहानी 33, एक ऐसा स्थान जहां हर रात एक नई रूह अपने डर की दास्तान सुनाने आती है। एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी जाने से डरती है, और एक ऐसी खामोशी जहां हर साया कुछ कहता है। तो अगर आप हिम्मती हैं और सच्चे डर से मिलने की चाह रखते हैं तो दरवाजा बंद कर लीजिए, पर्दे गिरा दीजिए और अपने बिस्तर में इस तरह लिपट जाए जैसे कोई आपको छू न सके, क्योंकि अब आप प्रवेश कर चुके हैं उस जगह जहां से लौटकर कोई वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सांसें धीमी कर लो, दिल की धड़कनें थाम लो, क्योंकि अब शुरू होती है सच्ची, डरावनी, रूहानी कहानी। भूत की कहानी 33 में, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। उस रात हम चारों, मैं, राजा, सलामत और चांद, अपनी बाइक लेकर शहर से निकल पड़े थे। सोचा था थोड़ा मजा लेंगे, हंसी मजाक करेंगे, और वो रास्ता चुना जो सबसे सुनसान था, जहां दूर दूर तक कोई लाइट नहीं, ना आबादी, बस एक लंबा हाईवे था जो जंगलों के बीचों बीच जाकर गुम हो जाता था। चांदनी रात थी, लेकिन उस रोशनी में भी सड़कों पर अजीब साया सा डोल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई हमारी हर हरकत देख रहा हो। हम हंसी मजाक करते हुए बाइक दौड़ा रहे थे, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा डर भी था। हम सब ने रास्ते में एक बंद पड़ा मंदिर देखा और बिना सोचे समझे वहां रुक गए। वहां चारों ने एक नादानी की, मंदिर के अंदर रखी घंटी को 3 बार बजाया और जोर से हंसते हुए कहा, भगवान अगर है तो हमें पकड़ के दिखा। मैं जानता था ये सही नहीं है, पर उस वक्त मस्ती इतनी ज्यादा थी कि सब कुछ मजाक लग रहा था। तभी एक झोंका आया। ठंडी हवा नहीं थी, वो जैसे किसी ने सांस लेकर मेरे कान में फूंकी हो। मैं डर गया, लेकिन बाकी तीनों ने मजाक उड़ाया। चांद बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो आगे। और हम निकल पड़े उस रास्ते पर जहां से कभी कोई लौटकर नहीं आया था। कुछ किलोमीटर चलते ही राजा की बाइक अचानक बंद हो गई। चांद बोला, पेट्रोल खत्म हो गया होगा, इधर आके बैठ जा मेरी बाइक पर। राजा जैसे ही उतरा, झाड़ियों से कोई परछाई निकली, लेकिन इतनी तेज कि कोई देख ही नहीं पाया। बस राजा जमीन पर गिर गया और चीखने लगा, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसकी आंखें उलट गई। हम तीनों चिल्लाते हुए उसके पास भागे, लेकिन जब पहुंचे तो राजा की सांसें जा चुकी थी। सलामत बोला, हमसे गलती हो गई भाई, वो मंदिर हमसे पाप हो गया, लेकिन अब पछताने का समय नहीं था। हम जैसे तैसे चांद की बाइक पर राजा की लाश को लादने लगे। तभी पीछे से फिर वही परछाई, इस बार चांद की ओर लपकी। चांद भागा, लेकिन वो साया जमीन से नहीं चलता था, वो उड़ता था जैसे काला धुआं हवा में, और उसकी आंखें लाल जलती हुई अंगारों जैसी। चांद जोर से चीखा, नूर आलम बचा लो, लेकिन मैं और सलामत कुछ कर ही नहीं पाए, बस उसकी चीखें सुनते रहे। जब आवाज बंद हुई तो देखा चांद का जिस्म सड़क के बीचों बीच पड़ा था, मगर उसका चेहरा गायब था, मानो किसी ने पूरा चबाकर फेंक दिया हो। सलामत कांपने लगा। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और बोला, हमें भागना होगा भाई, अब नहीं बचेंगे। मैंने बाइक स्टार्ट की और हम दोनों जंगल की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि हाईवे का रास्ता जैसे गायब हो गया था। अब बस पेड़ों के बीच टूटे रास्ते बचे थे, और पीछे वो साया जैसे हमें निगलने को आ रहा हो। हम गिरते पड़ते भाग रहे थे। कभी बाइक बंद हो जाती, कभी आगे से साया रास्ता रोक लेता। उसने हमारी आंखों में घूरा और ऐसा लगा जैसे मेरी रूह मेरी देह से निकल जाएगी। तभी अचानक सुबह की पहली किरण निकली। गांव के कुछ लोग रास्ते में जा रहे थे और उन्होंने हमें जमीन पर बेहोश पड़ा पाया। जब हम होश में आए तो पास में एक बाबा खड़ा था। उन्होंने बताया, बेटा, तुम सबने जो मंदिर की घंटी बजाकर पुकारा था, वो कोई भगवान नहीं था, वो एक श्रापित आत्मा थी जो हर उस इंसान को मार देती है जो उसके मंदिर का अपमान करता है। मैं और सलामत एक दूसरे को देखते रहे, हमारी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा और चांद की मौत अब भी हमारे जेहन में गूंज रही थी। मैं सोचता हूं, अगर उस रात हम हंसी मजाक के बजाय श्रद्धा दिखाते तो शायद आज सब जिंदा होते। वो मंदिर, वो साया, वो सुनसान हाईवे आज भी किसी का इंतजार कर रहे हैं, जो वहां जाकर वही गलती दोहराए जो हमने की थी। और आज जब भी बाइक स्टार्ट करता हूं तो लगता है कहीं पीछे कोई बैठा है, कोई जो मुझे फिर उसी जगह खींच ले जाएगा जहां मैंने अपने दोस्तों को खोया था। अंतिम लाइन नायक की धीमी आवाज में, अगर कभी किसी सुनसान हाईवे पर तुम्हें कोई टूटा हुआ मंदिर दिखे तो मजाक मत करना, क्योंकि कुछ मजाक जान ले लेते हैं।
पे खड़े हो गए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि क्या तुम उस रात उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत रखते हो।